Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. So, starting with the name of your podcast, the Charvaka podcast. Now, Charvaka is a philosophy, a way of life. Please help me understand what is Charvaka philosophy. So we will have to go into the baseline. Indian philosophy is divided into 9 schools of thought, which in Sanskrit are called darshanas. 6 of them are called astika. 3 of them are called nastika. The 6 astika would be, yoga, Vaisheshik, Nyaya, Mimamsa, etc., etc., Vedanta. Vedanta, and stuff like that. And the 3 nastika would be Charvaka, Jaina, and Bodha. So, this is how the Indian pantheon was divided. Now, I want to point out the very key point here. Astika is not equal to theist, as that is understood in the normal parlance. Theist as in Bhagwan mein manne wala kind of a thing. तो सारे आस्तिक जो फिलोसफीज हैं उनका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान में में मानते हो मानते हो तो नहीं. क्या मतलब है तो आस्तिक बेसिकली ये थे कि ये 6 स्कूल वेदों को प्रमाण मानते थे. जो हमारा वेद तो सबको पता होंगे, जो वेदास, स्क्रिप्चर्स हैं बेसिकली स्क्रिप्चर्स, जिसको हम श्रुति कहते हैं. हमारे हिंदुइज्म इज डिवाइडेड इनटू श्रुतिज व्हिच आर द वेदास एंड द उपनिषद्स, एंड स्मृतिज स्मृतिज व्हिच आर मल्टीपल, मोर देन 100 स्मृतिज एग्जिस्ट एंड मल्टीपल स्मृतिज आर देयर. एंड तो जो श्रुतियों को प्रमाण मानते थे वो आस्तिक थे 6. और जो नास्तिक थे वो कहते थे नहीं, हम उनको प्रमाण नहीं मानते, हम अपना लिखेंगे. एंड वो उस अथॉरिटी को क्वेश्चन करते थे, रिजेक्ट नहीं करते थे, प्रश्न करते थे. उसको बोलते ही नहीं थे कि फेंक दो या ऐसे करो. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक और करप्शन हो गई है इसकी अंडरस्टैंडिंग में. वो बोलते हैं कि वो उसको रिजेक्ट करते थे, उसको क्वेश्चन करते थे. तो बेसलाइन ये है. तो आस्तिक इज मे बी वेदों को प्रमाण मानने वाले, क्योंकि अंग्रेजी में भी आप विकिपीडिया में जाओगे ना, वो लिख देंगे आस्तिक इज ऑर्थोडॉक्स एंड नास्तिक इज हेट्रोडॉक्स. हेटेरोडॉक्स तो मेरे करेक्ट को एक बात बताओ, सांख्य और वेदांत में आसमान जमीन का फर्क है. तो सांख्य ऑर्थोडॉक्स है कि वेदांत ऑर्थोडॉक्स है, ये बड़ा एक समस्या हो जाती है ना. तो इसके लिए मैं वो ऑर्थोडॉक्स, मैंने आपको इसके लिए वो विकिपीडिया का डेफिनेशन नहीं दिया कि विकिपीडिया ने उसको ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स बना मुझे दिया है. लगता है कि सांख्य का आज की नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है अगर आप वैसे देखो तो मगर अभी आप सोचो, सांख्य ऑर्थोडॉक्स कैसे बोले सांख्य में ईश्वर नहीं है. राइट जो प्रकृति और पुरुष, फॉर्म और मैटर, वो 2 चीजों में ना दो डील चीजों में करते बना है हैं, बाइनरी है बाइनरी में डील करता है कि क्रिएशन इससे हुई है, कोई ईश्वर का कोई स्कोप ही नहीं है. अब आप जाके ये एक बंदे को समझाओ रास्ते में कि सांख्य भगवान में नहीं मानता और सांख्य आस्तिक है, तो वो अपना सर खुजाना शुरू कर देता है. और फिर मीमांसा में जैसे उत्तर मीमांसा था और पूर्व पूर्वी मीमांसा मीमांसा था. तो जो अर्ली मीमांसक थे वो कर्मकांड वाले थे, वो सिर्फ रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द वेदास में मानते थे. तो वो भी कहते थे भगवान की जरूरत नहीं है, ये बस ये रिचुअल्स करते रिचुअल्स जाओ, करो बस यही करते थे. जिसमें यज्ञ हो गया मंत्र चैंटिंग हो गया हवन हो गया हाँ जी. तो अब ये 2 हैं, आस्तिक हैं, मगर ये भगवान में नहीं मानते. अब आ जाते हैं हम नास्तिकों में. ठीक है, तो वो जैन थे. जैन इसके लिए ईश्वर में नहीं मानते थे क्योंकि वो कहते थे कि जो ये सृष्टि है, द यूनिवर्स ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट. मतलब ये सृष्टि हमेशा थी और हमेशा रहेगी. जो चीज़ हमेशा थी और हमेशा रहेगी, देन वाई डू यू नीड अ क्रिएटर. तो फिर ईश्वर आया कहाँ से? एंगल ही नहीं आया ना, क्योंकि जब क्रिएटर आता है, जब क्रिएशन होती है, वो कहते हैं क्रिएशन है ही नहीं, ये हमेशा थी. अब वो क्यों मानते हैं नहीं मानते हमें उसमें नहीं जानना. मैं जस्ट कह रहा हूँ वो ये कहते हैं और वो उसको अपने तथ्यों से एक्सप्लेन करते रहते हैं. अब बहुत बुद्धिस्ट आ गए. बुद्धिस्ट भी बड़ा ही अजीब सा फेथ सिस्टम है उस सेंस में कि वो डेटीज में मानते हैं, मगर डेटीज क्रिएटर नहीं है क्रिएटर नहीं बोलते हैं. मिलते हैं वो बोलते हैं कि डेटीज के ऊपर आप ध्यान कर सकते हो और फिर जब आप उस लेवल से ऊपर चले जाओगे आप बोधिसत्व बन जाते हो. अब उसमें भी डिबेट है. कुछ कहते हैं सिर्फ बुद्धा बोधिसत्व अटेंड कर सकता है, जिसको हम बुद्धाहुड कहते हैं. वो हिनायाना और महायाना वाला महायाना जो में वो डिफरेंस हो डिफरेंस गया. है फिर वो एक बोलते हैं नहीं नहीं सब बोधिसत्व हो सकते हैं. तो ये तो मतलब अभी खैर अगेन ये उनका इंटरनल झगड़ा है, वो जाने अपना काम. और फिर आते हैं लास्ट में चार्वाक, जो जो मैं नाम लेता हूँ. वो कहते थे कि ना पुनर्जन्म है, क्योंकि बाकी के जो 8 दर्शन थे चार्वाक को छोड़ के, वो सब एक चीज में पक्का मानते थे, आस्तिक और नास्तिक दोनों, पुनर्जन्म में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स.
चार्वाक कहते हैं कि भाई यही शरीर है, शरीर ही आत्मन है, जब एक बार मर गए तो गेम ओवर, तो पुनर्जन्म कुछ होता नहीं है। वो इसीलिए वो फेमस श्लोक है ना, वो यवजीवेत सुखम जीवेत घृणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः, अर्थात कि अभी जियो, खुशी से जियो, मौज मनाओ, घी खाओ, उधार लो, पुनर्जन्म किसने देखा है। तो ये एक वो चार्वाक का बड़ा फेमस श्लोक फेमस भी, attributed थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। है। ठीक है, मैं कहूंगा कि उधार लो मगर वापस चुकाओ, राइट, मैं उसमें ये कहूंगा। घी तो बहुत अच्छी दैट्स है। व्हाट आई एम सेइंग कि उसमें ये भी है कि आप इतना लाइफ एंजॉय करो, पीते रहो, और पी के गिर भी जाओ तो भी उठो और फिर पीना शुरू कर दो। तो उसका लाइफ का फंडा जो चार्वाक का है ना, वो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है, और थोड़ा स्केप्टिकल तरीका भी है। तो वो ईश्वर में तो चार्वाक भी नहीं मानते थे, वो भी डिनाई करते हैं। तो बेस लाइन भारत की जो है ना, आस्तिक और नास्तिक नहीं है। इस सेंस में जैसे थीइस्ट और एथीइस्ट हैं, आस्तिक भी थीइस्ट ईश्वरवादी थे और आस्तिक निरीश्वरवादी भी थे। नास्तिक तीनों काइंड ऑफ, बुद्धिज्म को क्वालिफाइड निरीश्वरवाद बोलेंगे हम, और जैन और चार्वाक तो प्रॉपर निरीश्वरवादी थे। तो इनका डिफरेंशिएशन वो वेदों को प्रमाण मारने से आता है। सो दैट शुड बी द बेस लाइन। आई होप पीपल अंडरस्टैंड दैट हमारा कल्चर बहुत अलग वे में रियलिटी हो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इंडियन सोसाइटी इज नॉट गॉड ऑब्सेस्ड। इंडियन सोसाइटी में भगवान है ना, वो ठीक है, वो है। किसी के लिए भगवान आउटसोर्सिंग एजेंट होगा, आप बोलोगे आउटसोर्सिंग एजेंट एज इन मार्क्स दिला दे, प्रॉब्लम के टाइम पे याद कर लो। तो हम आउटसोर्स कर देते हैं हमारी प्रॉब्लम, राइट। जैसे अमेरिकन हमको हमारी उनकी कॉल्स आउटसोर्स कर रहे हैं, हम हमारी प्रॉब्लम भगवान को आउटसोर्स करते हैं। कुछ के लिए भगवान एक एंकर ही होता है कि भाई कुछ नहीं हो तो तू ही है, हाँ, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं। कुछ लोगों के लिए भगवान माता होते हैं, पिता होते हैं, बहुत सी चीज़ें होते हैं। तो मैं उसको भी जज नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज जो हमारा समाज है, हमारी जो खुद की एक दृष्टि जिसको कहते हैं ना, द वे वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, वही पूरी रॉन्ग है। हम अपने ही समाज को अपने ही टर्म्स पे नहीं समझ रहे हैं, हम हमारे ही सिद्धांत भूल चुके हैं। हमको, मुझे कितनी बार ऐसे होता है, मुझे बोलते हैं तू नास्तिक है, तो तू एथीस्ट है। मतलब मैं एथीस्ट नहीं हूँ। तो तू क्या है? मैंने बोला मैं निरीश्वरवादी हूँ।